और महाराज 1 महीना जगने के बाद भी ना कोई भूखा, ना कोई प्यासा, ना किसी को नींद, ना कोई थकान महसूस करा, सब आनंद में है। ऐसा धन प्राप्त हुआ है, ऐसे राम जी को प्राप्त किए हैं कि राम के आने से सारी कामनाएं खत्म हो गई जीवन की, सब मगन है। 1 महीने तक दर्शन किए सूर्य भगवान, और 1 महीने तक दर्शन किए। ये बात सबसे ज्यादा अगर कष्टदायी किसी के लिए था, वैसे तो किसी को पता ही नहीं चला, सब इतने व्यस्त थे नाचने गाने में कि कोई ये जान ही नहीं पाया कि 1 महीने से रात्रि नहीं हुआ। कोई घड़ी देखने नहीं गया, समय देखने नहीं गया, किसी को ये नहीं लगा कि इतनी देर हो गई नाचते नाचते, इतना समय बीत गया, भूख भी नहीं लगी, कितना समय हो रहा, थोड़ा समय देख ले। कोई नहीं देखा महाराज। यहाँ 5 मिनट भजन में कह दो, ताली बजा दो, नाच दो, तुम आदमी थक जाता है और चाहता है कि भगवान सब हमको दे दे, जो जो मांगे भगवान वो दे दे। अरे अपने अंदर झांक कर देखो कि आप हो क्या भगवान से मांगने योग्य या कुछ पाने योग्य। कितना समर्पण आप करते हो, कितना समय भगवान को देते हो, क्या भगवान को देते हो। अवधवासी कहते हैं, अवधवासी क्या दिए, दशरथ जी क्या दिए, सर्वस्व दान। सर्वस्व का मतलब जानते हैं, सब कुछ के साथ साथ स्वयं को भी भगवान को समर्पित कर दी। सर्व का मतलब सब कुछ, और वस्व जो अंत में है वो स्वयं के लिए है, सर्वस्व कहते हैं। महाराज बलि को जब भगवान दान देने के लिए, भगवान को दान महाराज बलि ने देना शुरू किया, भगवान नापना शुरू किए वामनावतार में, तो 2 पग में पूरे ब्रह्मांड को नापे, 1 पग बचाए हैं, 3 पग मिला। भगवान चाहते तो 1 पग में भी नाप सकते थे, भगवान चाहते तो 3 पग में भी नाप सकते थे, लेकिन 2 में नाप कर 1 बचाए क्यों। भगवान ने पूछा बलि से, राजा बलि से, कि आपको समझ में आया कि 1 पग बचा क्या है, अब क्या नापूं। 3 बोले थे, 3 में अब 2 हमको, 2 में तो सब नप गया, बचा क्या। राजा बलि मुस्कुरा कर बोले, दुनिया का सर्वस्व दे दूं मैं सरकार आपको, अन्न धन सोना चांदी सब कुछ दे दूं आपको, व्यर्थ है जब तक स्वयं को आपके चरणों में समर्पित ना कर दूं। दुनिया का कुछ भी दे दो महाराज, सब बेकार है। आज राजा बलि ने कहा, 3रा पग हमारे सिर पर रखकर हमें भी ले लो नाथ। जब तक स्वयं को भगवान के शरण में नहीं दे दोगे, तब तक देते रहो जो देते हो, जो दे रहे हो सब उन्हीं का दिया हुआ है, तुम्हारा नहीं है। धन दे रहे हो तो भगवान ने ही धन दिया, वो उन्हीं का है, उनको दे रहे हो, कौन से एहसान कर रहे हो। देना है तो स्वयं को भगवान के शरण में समर्पण करके दिखाओ, शरणागति करके दिखाओ। आज अवधवासियों ने सर्वस्व दिया, अन्न धन सोना चांदी के साथ साथ अपने आप को भी भगवान को सौंप दिया है। ऐसा दान करो, दान करना है तो ऐसा दान करना चाहिए महाराज। दान की भी विधि है, लेकिन जब परमात्मा को पाने की बात आवे तो कोई विधि नहीं देखना चाहिए कि प्रभु तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। सब लोग गाते हैं, सबको आरती आती है, सब जब पूजा करते हो तो गाते हो ना, प्रभु तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। 10 रुपया चढ़ाना रहता है तो महाराज, अगर 10 रुपये चढ़ाने की बारी आती है तो तेरा तुझको अर्पण, ये 10 रुपया हमारा है, आपका नहीं है। 10 रुपये चढ़ाने में समस्या हो जाती है, होती है कि नहीं। मन में आता है बार बार, चढ़ाऊं कि ना चढ़ाऊं, चढ़ाऊं कि ना चढ़ाऊं, करूं कि ना करूं, दान करूं कि ना करूं, कितनी बातें संशय मन में आती। यहाँ ही नहीं, जैसे मंदिर में जाते, कहीं भी जा रहे हो आप, अभी जेब से आपके गिर जावे 500 की नोट तो दिन भर दौड़ दौड़ के घर भर में खोजोगे, कहाँ चली गई, खो गई, कैसे खो गई, कहाँ खो गई। अरे भगवान की थी जाने दो, अपनी होगी तो फिर मिल जाएगी। संतोष तो करना सीखो महाराज। भगवान से भी झूठ बोलते हो, सुबह सुबह उठते हो, पूजा पाठ करने जाते हो, स्नान करके सुबह सुबह उठते ही कहते हो प्रभु तेरा तुझको अर्पण, और दिन भर मेरा 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 करते हो। 1 मिनट के लिए तेरा तुझको अर्पण, बाकी दिन भर मेरा मेरा, दिन भर मैं की भाषा बोलते हो, मेरा ये मेरा वो, मैंने किया, मैं उस, सब कुछ अपना चिल्लाते हो। पर सत्य यही है कि आपका कुछ भी नहीं, ये शरीर भी आपका नहीं है। और एक लाइन और है उसमें, मैं मूर्ख खल कामी, भगवान से कहते हैं ना, इसी आरती में एक लाइन है, मैं मूर्ख खल कामी।
कृपा करो भरता। अच्छा, आप अपने मुंह से कह रहे हो कि मैं मूर्ख खलका में, और अगर पड़ोसी कह दे मूर्ख, तब फोड़ दोगे कि नहीं कपार कि ये मूर्ख कहा कैसे हमको, हम इसको मूर्ख दिखते हैं? मतलब भगवान से कह रहे हो कि मैं मूर्ख हूं, और पड़ोसी ने कह दिया तो सिर फोड़ दोगे, झगड़ जाओगे। आपने खुद स्वीकार कर लिया है कि मैं मूर्ख हूं, तो कहने दो, किसी के कहने से क्या फर्क पड़ता है। लेकिन नहीं, या तो भगवान से सबके सुबह सुबह उठकर सब भगवान से झूठ बोलते हो, जो कि वो सर्वज्ञ है, सर्वज्ञाता है, सब जानता है, लेकिन फिर भी कहते हो भगवान तेरा तुझको अर्पण, मैं मूर्ख खलका में। नहीं करना चाहिए। सर्वस्व दान अयोध्या वालों ने किया, 1 महीना अयोध्या वाले नृत्य किए, आप भी करें। अगर भगवान को पाना है तो जतन करना पड़ेगा, ऐसे सहजता नहीं। सहज ही भगवान नहीं मिल जाते, भगवान जटिलता से मिलते, कठिनता से मिलते, परिश्रम करना पड़ेगा, परीक्षा देना पड़ेगा, तब परमात्मा की प्राप्ति होगी। ऐसे सहज ही परमात्मा नहीं मिलते। और अगर सहज ही पाना चाहते हो तो सहज बन जाओ, भगवान अपने आप मिल जाएंगे। अगर सरलता से परमात्मा को पाना चाहते हो कि भगवान सरलता से मिल जाए, तो आप खुद सरल बन जाइए। और सरल बन जाइए का मतलब यही है कि फिर इन्हीं का इनको अर्पण कर देना है। फिर कोई मूर्ख कहे, कोई कुछ भी कहे, कहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ना, सब मुस्कुरा कर सबको राम राम। उतना तो क्षमता नहीं है सहने की कि कोई कुछ कह दे तो हम सहन कर लें। कोई आगे बढ़ रहा है तो हमें ईर्षा ना हो, ये सब चीजें हमारे अंदर नहीं रह जावे, एकदम सरल बन जावे, साधु बन जावे, तब कुछ नहीं करना पड़ेगा, भगवान अपने आप मिल जाएंगे। भगवान को पाने का सबसे सुंदर साधन अश्रु और आश्रय है। अश्रु आश्रय समर्पित कर दो, वो आप पर रिझ जाएगा। अश्रु का अर्थ होता है आंसू। भजन करते करते रो दो, उसे पाने के लिए रो दो, उसके प्रेम में रो दो। और आश्रय का मतलब होता है शरणागति, समर्पण। उसके चरण को पकड़कर रोना है कि प्रभु मेरे हो जाओ, मुझे अपना बना लो। ये 2 साधन हैं जिससे परमात्मा आसानी से मिलते हैं। इसके लिए कोई जत्न नहीं करना है, लेकिन भाव चाहिए। अश्रु आश्रय से परमात्मा रीझ जाते हैं महाराज, हमेशा कृपा करते हैं। जिसने भी भगवान के शरण में आया और आंसू बहाया, भगवान उसको अवश्य अपनाए हैं। ये हमारे शास्त्रों में दर्शाया गया, दर्शन कराया गया है। नारद जी कितने अहंकार हो गए था नारद जी को, लेकिन अंत में आंसुओं के साथ साथ भगवान का चरण पकड़ लिए, प्रभु बहुत बड़ा अपराध हुआ, क्षमा कर दो। भगवान ने क्षमा कर दिया, क्षण मात्र में क्षमा कर दिया, तुरंत नारद जी को स्वीकार किया। माँ सती ने कितने बड़े बड़े अपराध किए, लेकिन मैया रोती हुई जब भगवान श्रीहरि के शरण में आई, सती मरत हरिशन वर मांगा, जन्म जन्म से उपद अनुरागा, भगवान ने उन्हें भी शरणागति दे दी। कहने का भाव, कितना भी अपराध, हम सबसे पाप होता है, हम सब कोई ना कोई पाप जानबूझकर अनजाने में हमेशा किया करते हैं। कोई पाप हो जावे, अपराध हो जावे, या फिर हम नहीं जानते फिर भी हो जाता है। कभी कभी ऐसे पाप हो जाते हैं, पैर से चींटी दब गई, कौन देखता है, इतना देखकर कौन चलता है। आप गाड़ी से जा रहे हो, आप गाड़ी के नीचे चींटी दबकर मर गई, बचा लोगे? चींटी से बचा लोगे उसकी प्राण? लेकिन हुआ ना पाप। तो ये अनजाने वाले पाप को भी अकारण तारने वाले रामचंद्र जी, अनायास तारने वाले रामचंद्र जी। भाव विमल कर लीजिए और निज अपराध को याद करते हुए भगवान के शरण में अश्रुधारा लेकर समर्पित हो जाइए, भगवान क्षमा कर देंगे। दान करना है तो अवधवासियों से सीखें।